नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि विज्ञान की दुनिया में आखिर क्या क्या संभव है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर शायद आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन न हो। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही देखा या सुना गया था? जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में डायर वुल्फ के 3 पिल्लों को जन्म देने में सफलता पाई है। डायर वुल्फ यानी वो विशालकाय भेड़िए जो कभी प्राचीन अमेरिका के जंगलों में घूमते थे, अब फिर से धरती पर लौट आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्या ये कोई मजाक है या फिर कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी? लेकिन नहीं, ये हकीकत है। दरअसल डायर वुल्फ हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। इनका नाम सुनते ही दिमाग में गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे सीरियल्स की याद आ जाती है, लेकिन असल में ये जानवर धरती पर वाकई मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने पुरानी हड्डियों और दांतों से डायर वुल्फ का डीएनए निकाला। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि हजारों साल पुरानी हड्डियों से डीएनए निकालना और उसे सुरक्षित रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन आधुनिक तकनीक और जीन एडिटिंग की मदद से वैज्ञानिकों ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। यह विज्ञान का एक चमत्कार है जिसने न सिर्फ इतिहास को दोहराया है बल्कि भविष्य के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। सोचिए, अगर हम विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से जीवित कर सकते हैं तो आने वाले समय में विज्ञान और तकनीक की मदद से हम और भी कई अद्भुत चीजें देख सकते हैं। यह खोज दिखाती है कि विज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में हमारे लिए क्या क्या आश्चर्यजनक चीजें इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में हर दिन कुछ नया और रोमांचक हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में विलुप्त जानवरों को वापस लाना संभव है, और क्या यह सही भी है? आइए जानते हैं इस अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग के पीछे की पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है डायर वुल्फ की हड्डियों से। डायर वुल्फ, जो आज से हजारों साल पहले धरती पर घूमते थे, अब केवल उनकी हड्डियों और फॉसिल्स के रूप में हमारे पास बचे हैं। इन हड्डियों को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या हम इस विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित कर सकते हैं? वैज्ञानिकों को कई सालों पहले खुदाई में डायर वुल्फ की हड्डियां मिली थीं। ये हड्डियां बहुत ही संभाल कर रखी गईं, क्योंकि इनमें छुपा था एक रहस्य, डायर वुल्फ का डीएनए। इन फॉसिल्स को ढूंढना और सुरक्षित निकालना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इन हड्डियों से उन्होंने डायर वुल्फ का डीएनए निकाला। यह प्रक्रिया बेहद जटिल थी, क्योंकि हजारों साल पुराने डीएनए को निकालना और उसे पढ़ना आसान नहीं होता। वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरा जीनोम तैयार किया जा सके। डीएनए किसी भी जीव का ब्लूप्रिंट होता है। इसमें उस जीव की हर छोटी बड़ी जानकारी छुपी होती है, उसका रंग, आकार, व्यवहार और यहां तक कि उसकी बीमारियों की प्रवृत्ति भी। यह बताता है कि वह जीव कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ के डीएनए की तुलना आज के भेड़ियों और कुत्तों से की, ताकि यह समझ सकें कि डायर वुल्फ में क्या खास था। डीएनए की मदद से वैज्ञानिकों ने एक खास किस्म के भेड़िए के भ्रूण में बदलाव किए। उन्होंने उन जीनों को चुना जो डायर वुल्फ की खासियतें तय करते थे और उन्हें आधुनिक भेड़िए के भ्रूण में जोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने क्रिस्पर नामक एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। क्राइस्पिआर एक क्रांतिकारी तकनीक है जिससे वैज्ञानिक डीएनए के किसी भी हिस्से को काट सकते हैं, बदल सकते हैं या जोड़ सकते हैं। क्रिस्पर एक तरह की जैविक कैंची है जिससे वैज्ञानिक डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। इसकी मदद से उन्होंने डायर वुल्फ के जीन को सही जगह पर जोड़ने में सफलता पाई। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार असफलताएं भी आईं। कभी डीएनए ठीक से नहीं जुड़ता था तो कभी भ्रूण विकसित नहीं हो पाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयोग करते रहे। इन बदलावों के बाद भ्रूण को एक कुत्ते के गर्भ में रखा गया। यह कुत्ता एक सरोगेट मदर की तरह काम करता है, जो एडिटेड भ्रूण को सुरक्षित रूप से विकसित होने का मौका देता है। और आखिरकार उस कुत्ते ने 3 पिल्लों को जन्म दिया जो हूबहू डायर वुल्फ की तरह दिखते हैं। यह विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक पल था। एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित देखना, मानव इतिहास को दोबारा जीना। इन तीनों पिल्लों के नाम हैं रोम्यूलस, रेमुस और खलीसी। ये तीनों पिल्ले न सिर्फ दिखने में बेहद प्यारे हैं, बल्कि इनकी कहानियां भी बहुत खास हैं। इनका जन्म एक खास प्रोजेक्ट के तहत हुआ है।
जिसमें वैज्ञानिकों ने विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इन पिल्लों का जन्म विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत मेल का उदाहरण है। रोम्यूलस और रेमुस के नाम प्राचीन रोमन कथा के दो भाइयों पर रखे गए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक मादा भेड़िए के दूध से पले बढ़े और बाद में उन्होंने मिलकर रोम शहर की नींव रखी। इन नामों के पीछे यह सोच है कि जैसे उन भाइयों ने एक नई सभ्यता की शुरुआत की थी, वैसे ही ये पिल्ले भी एक नई उम्मीद और शुरुआत का प्रतीक हैं। वहीं खलीसी का नाम मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला किरदार पर रखा गया है। खलीसी का किरदार साहस, नेतृत्व और बदलाव का प्रतीक है। इन पिल्लों के नाम चुनते समय वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये नाम न सिर्फ इनकी पहचान को खास बनाएंगे, बल्कि इनके सफर को भी प्रेरणादायक बनाएंगे। ये पिल्ले हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान की मदद से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और हर नई शुरुआत में उम्मीद छुपी होती है। रोम्यूलस, रेमुस और खलीसी अभी बहुत छोटे हैं। वे दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और अपने देखभाल करने वालों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। इनके देखभालकर्ता इन्हें बहुत स्नेह और ध्यान से पालते हैं ताकि ये स्वस्थ और खुश रहे। इनकी देखभाल में बहुत मेहनत और लगन लगती है, क्योंकि इनका भविष्य हमारे हाथों में है। हमें उम्मीद है कि ये पिल्ले स्वस्थ रहेंगे, बड़े होकर मजबूत और समझदार भेड़िए बनेंगे और हमें प्रकृति, विज्ञान और संरक्षण के बारे में और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। इनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और आगे चलकर ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। डायर वुल्फ के बाद वैज्ञानिकों की नजर अब दूसरे विलुप्त जानवरों पर है। वे मैमथ, डोडो और टास्मानियन टाइगर जैसे जानवरों को भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन जानवरों को वापस लाने से हमारे ग्रह को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैमथ बर्फ को तोड़कर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन डायर वुल्फ के पिल्लों ने हमें उम्मीद दी है कि यह असंभव नहीं है। हालांकि विलुप्त जानवरों को वापस लाने के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। उनका मानना है कि हमें अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल उन जानवरों को बचाने के लिए करना चाहिए जो अभी भी जीवित हैं। साथ ही विलुप्त जानवरों को वापस लाने से नए रोग फैलने का खतरा भी है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान का इस्तेमाल मानवता और प्रकृति के भले के लिए हो।